हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। तो बस प्रिंसी चली गई थी स्कूल और यहाँ पे मैं बनाई थी चाय। तो मैं कही चलो चाय बैठ के पी लेती हूँ, उसके बाद लगती हूँ घर के कामों में। और यहाँ कोमल को भी दे दी थी चाय। वैसे तो देखिए, जब से मम्मी गई है ना तब से मैं चाय नहीं बनाती थी, लेकिन अब जब से कोमल आ रही है बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि इसे चाय बहुत पसंद है, तो मैं कहती चलो भाई कोई जब घर में आ रहा है तो उसे एक कप चाय तो जब बनता ही है पूछना। तो बस इसीलिए मैं चाय बनाती। तो थोड़ी सी जब देखो चाय जब बनती है ना तो बिना पिए भी नहीं रहा जाता। तो मैं भी थोड़ी सी लेके बैठ गई थी और चाय पीने के बाद बस यहाँ पे मैं लग गई थी गैस वगैरह सब साफ़ करने में, यानी कि अपने घर के कामों में लग गई थी। और आप लोग भी आज के वीडियो में पूरा आगे तक बने रहना, क्योंकि आज की भी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो बस चलिए पहले अपनी सफाई शुरू कर देती हूँ, यानी कि सफाई अभियान। और हाँ, कल के वीडियो में मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी बहनें कमेंट की हैं, आज मैं सभी का नाम लूँगी। तो आप लोग भी वीडियो में बस पूरा आगे तक बने रहना। तो यहाँ पे देखिए, प्रिंसी तो सुबह ही चली जाती है, उसकी बस ना 5:45 या 6 बजे तक आ जाती है। और जैसे ही प्रिंसी जाती वैसे ही कोमल आ जाती। तो कोमल को मैं सारा बर्तन वगैरह सब कुछ निकाल के दे देती हूँ और फिर मैं भी लग गई थी। और अब तो सच पूछना मुझे भी काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया है। तो यहाँ पे गैस, और आज प्रिंसी को पता है, आज ना प्रिंसी को अप्पे बना दी थी। अप्पे तो आप लोग को पसंद भी है, और बस वही बना दी क्योंकि आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या नाश्ता बनाऊँ क्या नहीं, तो इसलिए अप्पे बना दे रही थी। और देखिए, प्रिंसी को ना पूड़ी पराठा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। देखिए, मुझे अभी याद आ रहा है कि एक हमारी प्यारी सी बहन है निर्मला ठाकुर, तो उन्होंने उस दिन मैं प्रिंसी का टिफ़िन पैक कर रही थी, तो उन्होंने कहा था कि बहन आप प्रिंसी को ऐसी सूखी रोटी देती हो, घी नहीं लगाती हो। तो मेरी प्यारी बहन ना प्रिंसी को घी वगैरह कुछ भी नहीं पसंद है, बल्कि सूखी रोटी रहती ना तो सब्जी से, जैसे कि चटपटी एकदम तीखी वाली आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ ना तो वो खा लेती है। और अगर सोचो कि मैं घी लगा दूँ, पराठा पूड़ी कुछ भी बना दूँ ना तो वो नहीं खाएगी, उसका सर दर्द करने लगता है। बीच में वैसे खाती थी, ऐसी बात नहीं, लेकिन बीच में उसे बुखार हुआ था, बहुत ज़्यादा बुखार हुआ था। तो जिस वजह से देखिए होता है ना, जब बुखार वगैरह होता है ना तो किसी किसी का चीज़ से मन वो हो जाता है। जैसे कि मेरा देखिए सैंडविच, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता, मुझे सैंडविच की महक से ना मुझे अजीब सा लगता है। वही हाल प्रिंसी का, उसे भी कुछ नहीं पसंद रहता है चिकना चीज़। तो बस यहाँ पे देखिए अपने कमरे का अच्छे से झटक के बिस्तर वगैरह, फिर मैं आ गई थी आगे वाले कमरे में। और ना मैं सोच रही थी आज ये वाली चादर धुलने की, लेकिन इस समय ना लाइट इतना डिस्टर्ब कर दी है ना कि लाइट बिल्कुल सही से रही नहीं रही। पूरे दिन कम ज़्यादा लाइट होती रही। बड़ी मुश्किल से पानी भर लेती हूँ और थोड़ा बहुत जो डेली यूज़ का हम लोग का कपड़ा होता है वो धुल लेती हूँ। तो मैं कही चलो चादर तो भी इतनी गंदी है नहीं, बस बिछाई थी, डेली झटक देती हूँ ना चादर तो इतना, क्योंकि अभी देखिए यहाँ कोई सोता नहीं है। और जब हाँ अगर सोते तो चादर बदल ही देती, लेकिन अभी कोई सोता नहीं, तो कहीं चलो यही चादर अच्छे से झटक के बिछा दे रही हूँ। जब लाइन सही हो जाएगी ना तो धुल लूँगी चादर। वैसे तो धुलना तो है ही है चादर, क्योंकि जब का मैं घर धुली हूँ ना तब का ये चादर यहाँ पे बिछाई, यहाँ पर और अपने वाले कमरे में जहाँ पे हम लोग सोते हैं, हम भाभी कमरे में, वो वाली तो चादर मैं कल बदल दी थी, लेकिन ये वाली चादर मैं आज ऐसी बस कर दे रही हूँ कि चलो ऐसे झटक के बिछा दे रही हूँ। तो सच में ना लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रही, कुछ काम नहीं हो पा रहा है। पूरे दिन फ्रिज भी बंद रहता है, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। अभी पता नहीं शायद मेन से ही है क्या, सब तो यही करे कि मेन से ही लाइन ख़राब हुई है। तो चलिए यहाँ का आगे वाला कमरा भी अच्छे से हो गया था। अब चलूँगी जहाँ पूजा करती हूँ, वहाँ का भी टेबल वगैरह अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो देखिए ये सब काम डेली लगता है, मतलब होता है। और पता है 1 घंटा तो ना सिर्फ मुझे सरियाने में लग जाता है, किचन से लेके पूरा घर, बस 1 घंटा मुझे लगता है पूरा करने में। बल्कि ना उतना झाड़ू पोछा करने में नहीं समय लगता है जितना सरियाने में समय लग जाता है। तो बस यहाँ पे भी जितना पूजा का बर्तन वगैरह सब रहता है ना तो वो भी सब लेके चलूँगी, आंगन में रख दूँ। पूजा का बर्तन तो मैं चापाकल पे ही धुलती हूँ, क्योंकि वहाँ पे नहीं धुलती, वहाँ पे सब बर्तन उर्तन जूठा धुलता है ना, तो वहाँ पे नहीं धुलती। पूजा का बर्तन मैं चापाकल का ताज़ा पानी लेके वहीं पे साफ़ कर देती। बाकी यहाँ का भी सब अच्छे से झटक के, और इसलिए थोड़ा बहुत जो साफ़ रहता है ना मैं डेली इतना करते जाती ना। अगर मैं डेली इतना ना सफाई करूँ ना तो पता नहीं घर में कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाए। खैर यहाँ पे बस देखिए यहाँ का भी हो गया था, बस आगे वाले कमरे की भी लग गई थी झाड़ू, और बाकी आंगन का भी हो गया था। और अब चलूँगी मैं लगा दूँगी पूरे घर में पोछा। और देखिए जो कल मेरे मायके से सामान आया था ना वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, आप लोग भी बहुत ही खुश हुए और बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट किए थे, जो कि देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा।
और ये देखिए कटहर तो अभी है, लेकिन कटहर अभी नहीं काटूंगी, मैं शाम को काटूंगी, क्योंकि अभी ना ये भी नहीं। और ये कहते क्योंकि खूब मस्त कटहर की सब्ज़ी बनाना, तो जो मैं शाम को बनाऊंगी, शाम को ये भी रहते हैं। तो बस चलिए पहले पूरे घर का कर लेती हूँ काम, और साथ ही साथ काम भी मेरा होता रहेगा और आप लोगों के मैं नाम भी लेती हूँ। तो चलिए, एक हमारी प्यारी सी बहन है आरबी जैन, तो इन्होंने कहा है कि बहन आप सलवार सूट पहन लिया कीजिए, गर्मी में कोई आना जाना हो जाए, कहीं आना जाना हो जाए तो आप साड़ी पहन लिया करो, और मतलब अच्छा भी रहता है। तो मेरी प्यारी बहन देखिए, कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ कि मैं सलवार सूट पहनूँ, लेकिन अब पता नहीं कि अभी यहाँ पे कभी पहनी हूँ नहीं ना, तो थोड़ा सा शर्म भी लगती है, क्योंकि वीडियो भी बनाती हूँ, मेरा वीडियो बहुत से लोग देखते हैं, मेरे गाँव में भी बहुत से लोग देखते हैं, बड़े लोग, तो थोड़ा सा मुझे अदब लगता है। वैसे तो मुझे देखिए मैक्सी पहनना भी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन एक गर्मी की ऐसी मजबूरी है ना कि पहनना पड़ता है, नहीं तो मुझे मैक्सी नहीं पसंद है। तो बस यही कारण है। एक तो ना मेरा ऑपरेशन हुआ है ना, तो वहाँ पे भी पूरा मतलब कट जाता है साड़ी पहनने से, तो इसीलिए, नहीं तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और एक हमारी प्यारी सी बहन है अमिंदर, ये पंजाब से हैं, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और एक हमारी प्यारी सी बहन है ममता पांडे, तो इन्होंने लिखा है कि मायके से कोई सामान आता है तो चाहे छोटा हो खुशी बहुत मिलती है। हाँ बहन, आपने तो बिल्कुल सही कहा, सच पूछो तो बहुत ही खुशी मिलती है। और एक हमारी प्यारी सी बहन है निधि जैन, तो इन्होंने लिखा है बहुत अच्छा वीडियो है, प्यार से सामान जब आता है तो बहुत ही खुशी मिलती है। सच सही कहा मेरी प्यारी बहन आपने। और एक प्यारी सी बेटी है कीर्ति मिश्रा, तो इन्होंने कहा है कि हाँ आंटी कटहर की सब्ज़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती, तो ये तो बात सही है कि कटहर की सब्ज़ी सच में बहुत ही ज़्यादा से टेस्टी होती है। और एक प्यारी सी बहन है उषा सोनी, इन्होंने लिखा है कि रेखा जी का भी मतलब इन्हें भी मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगता है। मैं शिवांश का मोबाइल ली ना, तो इसमें मुझे थोड़ा सा अच्छा, वो अपना उसमें क्या कहते हैं कर्सिव लेटर में लिखे हैं ना, तो नहीं समझ में आ रहा है। और एक प्यारी सी हमारी बहन है विभा सिंह, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और एक प्यारी सी बहन है कविता तिवारी, तो इनका भी कमेंट बहुत ही प्यारा होता है। इन्होंने लिखा है कि बहुत ही प्यारा वीडियो है दी, और इन्होंने भी बहुत ही प्यारा कमेंट किया। एक हमारी प्यारी सी बहन है सरिता सिंह हैदराबाद से, तो इन्होंने लिखा है कि बहन मायके से जो सामान आया उसमें से मिठाई मुझे भी चाहिए, तो जी ज़रूर मेरी प्यारी बहन, मैं आपको भी मिठाई ज़रूर भेज दूँगी। और एक प्यारी सी बहन है प्रीति गुप्ता, तो इन्होंने भी बहुत ही प्यारा कमेंट किया है। और एक प्यारी सी बहन है नीलम ठाकुर, ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट की है। और एक प्यारी सी और हमारी बहन है रंजना सिंह, तो इन्होंने भी बहुत ही प्यारा कमेंट किया है। इसी तरीके से मेरी बहुत सी, और एक हम मीना कैशप, इन्होंने भी बहुत ही प्यारा कमेंट किया है। और एक है गुड़िया शुक्ला, इन्होंने भी बहुत ही प्यारे से कमेंट किए। इसी तरीके से मेरी सारी प्यारी प्यारी बहनें, आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट किए हैं, तो जिसके लिए आप सभी को दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद, इतने प्यारे प्यारे से कमेंट करने के लिए। तो उसके बाद देखिए सारा काम वगैरह सब कुछ हो गया था, और लाइट ना अभी थोड़ा सा तेज़ हुई थी, तो सबसे पहले पानी भर ली, सारी बॉटल भर के फ्रीज में रख दी, फ्रीज भी चालू कर दी। वैसे तो फ्रीज ज़्यादा नहीं चल रही है, मुश्किल से दिन भर में 1-2-4 घंटा चल रही, क्योंकि लाइट कम ज़्यादा होती है, जब कम हो जाती है तो बंद कर देती हूँ, जब तेज़ होती तो चालू कर देती हूँ। और बार बार कहीं कम ज़्यादा होगी तो कहीं बार बार एकदम तेज़ हो जाती, कट मार देता है, तो उससे स्टेबलाइजर से करना पड़ता है। ऐसे ना दिन भर सच में ना पागल बना दी है इस समय लाइट। तो बस ये देखिए यहाँ पे पूजा भी हो गई थी, चलूँगी बाहर जल चढ़ा के आ जाऊँगी। पूजा जब तक सच पूछो ना, पूजा ना करो ना तो मन को बिल्कुल भी शांति नहीं मिलती है, और जब पूजा कर लो ना तो एक अलग ही सुकून मिलता है पूजा करने का। और देखिए सुबह 6 बजे से, वैसे तो उठ तो मैं 5 बजे जाती हूँ, 5 तक या 5:10 तक, इतने पे तो मैं उठ ही जाती हूँ, क्योंकि अगर इतना जल्दी ना उठे तो फिर प्रिंसी के टिफ़िन नहीं हो पाता है, उसको सब्जी रोटी चाहिए रहता है। तो आज तो खैर उसे मैं वो अप्पे बना दी थी। तो बस यहाँ पे देखिए सारा बर्तन वगैरह सब कुछ लगा दूँगी, और चलूँगी तब चाय रखूँगी। तो बस चाय भी मेरी बन गई थी, और आइए आप सब भी चाय पी लीजिए, क्योंकि ना बिना चाय के ना कोई भी काम नहीं हो सकता। चाय पीने का तो मुझे नहाने के बाद ना, चाय कुछ भी हो, नहाने के बाद मुझे 1 कप चाय चाहिए, क्योंकि सारी थकान दूर हो जाती है। जब तक काम करते रहो ये होता है कि चलो अभी नहा के खूब मस्त चाय लूँगी और बैठ के एकदम आराम से चाय पीऊँगी। और यहाँ पे शिवांश को भी चाय मन था, तो शिवांश को टोस्ट चाहिए था, तो मैं बस टोस्ट दे, उसे नाश्ता नहीं, उसे ना ये अप्पे वगैरह ये सब शिवांश को नहीं पसंद है, तो बस यहाँ पर मैं दे दी थी। उसके बाद मैं बनाने लगी थी खाना, और देखिए मैं फिर से साड़ी उतार दी, क्योंकि बताए ना कि मेरे जो ब्लाउज की किनारी पड़ती है वहाँ पे ना ऑपरेशन हुआ है ना, बहुत ज़्यादा, एक तो छील जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। और एक तो मेरा ऑपरेशन ना बैठा हुआ भी नहीं, पूरा उभरा हुआ है ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है।
तो चलिए यहाँ पे बना रही थी दोपहर का खाना, और दोपहर के खाने में बना रही थी आज इनको सबको मूंगफली आलू बना दी थी और रोटी सेक दे रही थी। थोड़ा सा आटा ज़्यादा हो गया था तो मैं बहुत ही टेस्टी सा पराठा बनाई थी। मेरी मम्मी की रेसिपी है, बहुत ही अच्छा लगता है। जब कभी कभार आटा ज़्यादा हो जाता था ना, मेरी मम्मी ये वाला पराठा ज़रूर बनाती थी, बहुत अच्छा लगता है खाने में। हल्का सा तेल लगा के उसके ऊपर मिर्ची पाउडर डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के इस तरीके से कट करके और इसे फोल्ड कर लूँगी। और फोल्ड करते हुए ना जो भी हाथ में पूरा मिर्ची लगा था उस पर लग जाता है तो और भी टेस्टी होता है। और बस इसे बेल दूँगी। थोड़ा सा मोटा होता है पराठा, लेकिन खाने में चाहे आप सब्जी के साथ खाओ, चाहे दही के साथ खाओ, या चाहे या ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसका ना एक एक परत जो है निकल जाता है। तो बस चलूँगी शिवांश और प्रिंसी को भी दे दूँगी खाना और चलूँगी मैं भी खा लूँगी खाना। अभी तो खैर प्रिंसी नहीं आई है, मैं जब प्रिंसी आ जाती ना तो उसके साथ ही खाना खाते, नहीं तो कहती कि मम्मी आप हमको अकेला छोड़ देती हो, आप खा लेती हो और हम अकेले ही खाते हैं। बल्कि शिवांश को दे देती हूँ खाना, शिवांश अपना खा पी के पढ़ने बैठ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए बना रही थी पराठा। चलिए मैं दिखाती हूँ कितना मस्त पराठा बनाई। ये देखिए पूरा एक एक इसकी परत खुल जा रही है, देखिए। तो इस तरीके से पराठा ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप लोग भी ज़रूर कभी बना के ट्राई करना। और पराठा बनाने के बाद उसके बाद खाना पीना खा चुकी थी और फिर यहाँ पे मैं लगा दी थी कपड़ा। लाइट तेज़ थी तो कहीं चलो लेटूंगी नहीं, कपड़ा लगा देती हूँ। प्रिंसेस सो गई थी क्योंकि वो भी ना सुबह 5 ही बजे उठती है। वो आई स्कूल से, खाना पीना खा के वो सो गई थी। यहाँ पे मैं कहीं लाइट तेज़ हुई है क्योंकि देखिए अब मुझे तो काम करना है, मेन दिक्कत ना लाइट का ही हो जाता है। तो तेज़ हुई थी, मैं कहीं पहले कपड़ा लगा देती। इस समय टाइम हो रहा था करीब दोपहर के 2 या 2:30 बज रहे थे। और ना उसके बाद आज मुझे खोलना है अपनी सिलाई मशीन, क्योंकि बहुत से कपड़े हैं जिनकी सिलाई खुल गई। आज कितने दिन से सोच रही थी कि सिलाई मशीन खोलूँगी। और सबसे ज़्यादा ना करीब 5-6 पेटीकोट का सिलाई खुल गया। तो पेटीकोट पे कच्ची सिलाई लगी होती है ना तो बहुत जल्दी खुल जाता है। मैं कही चलो आज ये सब सिल लेती हूँ। और 1-2 प्रिंसी का भी कपड़ा था, शिवांश का भी 1-2 शर्ट की सिलाई खुली थी। साथ ही साथ मुझे अपना आज शॉर्ट वीडियो भी बनाना था। आज कई दिनों के बाद मैं मशीन खोली, मेरे ख्याल से धीरे धीरे 20-25 दिन हो गया होगा या इससे ज़्यादा ही हो गया होगा। तो बस आज मैं मशीन खोली थी। मैं कही चलो सबसे पहले पेटीकोट पे लगा लेती हूँ सिलाई, उसके बाद अपना शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी। शिवांश प्रिंसी के भी कपड़े पे सबसे पहले सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि देखिए सिलाई करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पे कर लूँगी। अब आज बहुत दिनों के बाद जब सिलाई मशीन चलानी मुझे बहुत खुशी हो रही है। और चलूँगी अब धीरे धीरे फिर से अपनी सिलाई शुरू करूँगी, क्योंकि ना अभी मेरे पास कम से कम 10 से 12 ब्लाउज पड़े हुए हैं। कुछ मेरे हैं, कुछ किरण दीदी के हैं, कुछ मेरी मम्मी के ब्लाउज है और सभी का सिलना है। किरण दीदी का तो और चीज़ बना चुकी, बस उनका 2-3 ब्लाउज है तो वो भी मुझे तैयार करना है। अब देखो धीरे धीरे सब करूँगी। अब तो धीरे धीरे आराम होएगा तो फिर धीरे धीरे मेरा भी सारा काम शुरू होएगा। और दोस्तों आज की भी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोगों का कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ही आप लोगों ने इतना प्यारा प्यारा सा कमेंट करते हैं ना कि पढ़ के सच पूछो तो चेहरे पे मुस्कान आ जाती है आप लोगों का कमेंट पढ़ के। और बस इसी तरीके से आप लोगों के साथ भी मैं भी अपनी वीडियो शेयर करते रहूँगी, ताकि आप लोगों को भी अच्छा होता रहे, मतलब आप लोग को भी खुशी मिले। तो बस यहाँ पे सारी सिलाई हो गई थी और उसके बाद चलूँगी यहाँ का सब समेट दूँगी, मशीन वगैरह सब कुछ कर। और देखिए आज भी ना इतनी मतलब गर्मी है ना कि क्या बताऊँ। एक तो गर्मी की वजह से ना और भी रोना आ रहा है, बहुत भयंकर गर्मी इस समय पड़ रही है। अब मौसम तो सच पूछो तो सुबह से एकदम इतना तेज़ बदरी, इतना अंधेरा कर देता है ना, लेकिन पानी एक बूंद भी नहीं बरसता है। बस मौसम खूब तेज़ बना लेगा लेकिन पानी एक बूंद भी नहीं बरसता है। और आप लोगों की तरफ पानी बरस रहा है कि नहीं आप लोग भी ज़रूर बताना कमेंट में। हमारी तरफ तो बिल्कुल भी पानी नहीं बरस रहा है, लेकिन आप लोग भी बताना कि आप लोग के यहाँ गर्मी कैसी है और पानी बरस रहा है कि नहीं। तो चलिए यहाँ का सारा काम समेटने के बाद उसके बाद में पता है मेरी ना कल क्या आज धीरे धीरे 5-6 दिन हो गया ना, मेरी दोनों पायल टूट गई थी बीच में से। और अभी इनको दूंगी जुड़वाने के लिए। देखो किस दिन लेके जाते हैं, कहीं चलो पैसे पैर खाली है अच्छा नहीं लगता। तो जो अभी मेरी मम्मी पायल दी थी मैं कहीं चलो उसे ही पैर में डाल लेती, क्योंकि खाली पहनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और साथ ही साथ ना आज बहुत दिनों के बाद बैठ गई थी मैं नेल पेंट लगाने के लिए, क्योंकि हाथ भी नहीं अच्छा लग रहा था। अब प्रिंसी भी कहती ना कि मम्मी नेल पेंट लगा लिया करो, बिल्कुल भी हाथ अच्छा नहीं लगता है, ना तो पैर अच्छा लगता है और ना ही हाथ अच्छा लगता है। और मुझे पता है कि ये देखने के बाद ना हमारी सरिता बहन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ ना दोस्तों आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरी आज की वीडियो
वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। साथ में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि देखिए कोशिश बहुत करती हूँ कि आप लोगों के साथ अच्छा से अच्छा वीडियो शेयर करने की, और आप लोग भी पूरी कोशिश कीजिए मेरी साथ देने की। और लाइक करना भूल जाते तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।